अगर आप भी क्लास 10 का तैयारी कर रहे हैं, बिहार और मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं, तो आज हम आपको मॉडल सेट कराने वाले हैं। जो मॉडल सेट से भी क्वेश्चन कई प्रकार के पूछे जाते हैं। तो आज हम ऑफिशियल वेबसाइट पर से लेकर आए हैं मॉडल सेट, जो आपके परीक्षा में बिल्कुल 100% गारंटी के साथ पूछेगा। तो अगर आप ये प्रश्न देख लेते हैं तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा आपको परीक्षा देने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को, और इस प्रश्न को पूरा देखिएगा। और मेरे चैनल पर आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। सबसे पहले जब भी लाइव क्लास हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि जोहार रोजगार योजना लागू हुई। तो पहला ऑप्शन है 1988 में, ऑप्शन बी नंबर में दिया है 1989, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1990, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1991। यानी जोहार रोजगार योजना कब लागू हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना होगा, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1989 ईस्वी में ही जोहार रोजगार योजना लागू हुई थी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 2 है कि काली मिट्टी का उपयोग है। तो पहला ऑप्शन है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कपास के लिए। ये रहा अगला क्वेश्चन कि दाल किस पौष्टिक अंग का स्रोत है। ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन को आप याद रख लेना होगा आपको। यानी पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन डी, वसा। यानी दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन का, ऑप्शन इसका बी याद रखना होगा, प्रोटीन का स्रोत है। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया। तो पहला ऑप्शन है 2004, 2005, 2006 और या 2007 दिया है। यानी भारत सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2005 ईस्वी में पारित किया था। ये क्वेश्चन आप याद रख लीजिएगा, और जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ज़रूर। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो पहला ऑप्शन है 14, 19, 20 या 27। यानी भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 19 जो राष्ट्रीयकृत बैंक है भारत में। कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 19 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इस प्रश्न को याद रख लीजिएगा। ये जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस प्रश्न को अभी भी यही लिख देता हूँ, अभी भी यही क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो पहला ऑप्शन है हाथ का पंजा, कमल का फूल, गेंदा का फूल या चक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कमल का फूल। आपको तो मालूम है बीजेपी आप जानते हैं उसी का है, ठीक है, एनडीए का। देखिए अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को फोकस करना होगा। 7 नंबर प्रश्न है कि मानव पूंजी का मुख्य घटक है। तो पहला ऑप्शन है ज्ञान, कौशल, अनुभव या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि मानव पूंजी का मुख्य घटक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आपको सिर्फ इनमें से कोई नहीं, यानी ज्ञान भी नहीं होता है, इनमें से सभी हो, सॉरी इनमें से सभी हो जाएगा, ज्ञान, कौशल, अनुभव, ठीक है, आपको याद रखना होगा इनमें से सभी, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 8 नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस या पोलैंड। यानी कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी जर्मनी में हुआ था। आपको हमेशा याद रखना होगा, ये भी क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। तो पहला ऑप्शन देखिए क्रिप्टन, ऑप्शन बी में देखिए जेम्स हर्ग्रीव्स, ऑप्शन सी में दिया है हम्फ्री डेवी, ऑप्शन डी में दिया है जॉन के। तो आपको याद रखना होगा, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा,
हम्फ्री डेवी ने जो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। आपको हमेशा याद रखना होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको परीक्षा देने में कठिनाई का सामना नहीं कर पड़ सकता है, इसलिए आप क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री, यानी आपको बताना है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जो बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है। तो पहला ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रो इकबाल यूनिस। ऑप्शन नंबर बी में देखिए मोहम्मद इकबाल यूनिस। ऑप्शन सी में दिया है प्रोमो यूनिस। ऑप्शन डी में दिया है मो शफीक यूनिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको हमेशा याद रखना होगा, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रोमो यूनिस है, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन फोकस करना होगा यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो पहला नंबर ऑप्शन नंबर ए में दिया है तुर्की, इटली, इंग्लैंड या फ्रांस। यानी यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना होगा यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, इस क्वेश्चन को याद रख लेना होगा आपको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पर फोकस करना होगा। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। तो पहला नंबर ऑप्शन नंबर ए में दिया है बिहार। ऑप्शन नंबर बी में दिया है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी में दिया है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी में दिया है त्रिपुरा। यानी लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में। सिर्फ आपको बिहार याद करना है, ठीक है। बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। यानी आपको बताना है कि भारत में कब अत्यंत विनाशकारी भूकंप यानी सबसे हार्ड भूकंप आया था, यानी विनाशकारी भूकंप आया था। तो पहला नंबर ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1934 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में देखिए 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में 1967 या 1990 दिया है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना होगा कि भारत में कब अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1934 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 फोकस करिए आप कि इनमें से कौन सा विदेशी ब्रांड नहीं है। यानी 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा विदेशी ब्रांड नहीं है। तो पहला नंबर ऑप्शन नंबर ए में दिया है हुंडई। ऑप्शन नंबर बी में दिया है टोयोटा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है फोर्ड। ऑप्शन नंबर डी में दिया है टाटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, टाटा। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 पर फोकस करना होगा। सर्वाधिक वर्षा होती है। तो पहला ऑप्शन नंबर ए में दिया है पूर्णिया। ऑप्शन नंबर बी में दिया है चेरापूंजी। ऑप्शन नंबर सी में दिया है कोचीन। ऑप्शन नंबर डी में दिया है मानसीरामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना होगा मानसीरामा में जो होता है वो जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो पहला ऑप्शन नंबर ए में दिया है 15 मार्च 1950। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 15 सितंबर 1950 या 15 अक्टूबर 1950 या इनमें से कोई नहीं। यानी आपको बताना है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च 1950। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 17 पर फोकस करना होगा कि ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की। तो पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी में दिया है दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी में देखिए विवेकानंद। ऑप्शन नंबर डी में दिया है राम कृष्ण परमहंस। यानी इसमें आपको बताना है कि ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी दयानंद सरस्वती ने ही ब्राह्म समाज की स्थापना की थी। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 पर फोकस करना होगा आपको कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्य की कुल कितनी संख्या थी। तो पहला ऑप्शन देखिए 61 दिया है। ऑप्शन नंबर बी में 63 या 65 या 67। यानी इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी, यानी महिला की सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी 61 थी।
और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय राष्ट्रीयकृत कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1885 ईस्वी में क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए 1985, 1890, 1895, 1900। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, हिंदुस्तानी रिव्यू का प्रकाशन किसने किया। तो पहला ऑप्शन नंबर ए में देखिए राम कृष्ण वर्मा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मजहरुल हक, ऑप्शन नंबर डी में दिया है सच्चिदानंद सिन्हा। यानी इसमें आपको बताना है कि हिंदुस्तानी रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका डी रखना होगा यार, यानी सच्चिदानंद सिन्हा ने ही हिंदुस्तानी रिव्यू का क्या किया थे, प्रकाशन किए थे। तो इतना ही क्वेश्चन था। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराया हूँ ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया हूँ जो बिहार में अक्सर पूछे जाते हैं, मॉडल से लेकर आया हूँ। आप जितने भी क्वेश्चन कराया हूँ ये वीडियो 2, 3, 4, 5 जितने बार हो सके देख लीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चन नहीं बुझाएगा तो क्या करिए, आप एक नोटबुक लीजिएगा, नोटबुक में आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलता हूँ। क्या करें, मेरे चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ठीक है, कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो अगली वीडियो में मिलता हूँ।